क्या अब हिंदुओं को हमारे भारत देश में हिंदी की इतनी जरूरत नहीं है कि जो भी चीज लिखी हुई आएगी अंग्रेजी और उर्दू में लिखी हुई आएगी वायरल करें और इस पैकिंग को खत्म करवाएं जल्दी व जल्दी सभी हिंदू प्रेमी। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से आपने सुना होगा, देखा होगा कि किस तरह से बवाल मचा हुआ है हल्दीराम भुजिया वाले जो है उनको लेकर, क्योंकि उनकी पैकेट पर उर्दू लिखा हुआ है। धर्म के ये जो फर्जी ठेकेदार हैं उन्होंने बवाल मचा दिया है और हल्दीराम को बायकॉट करने की, उनका बहिष्कार करने की मांग करने लगे हैं। तरह तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं बॉयकॉट करने के लिए, जो एक एक कर हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। और साथ में कुछ ऐसे पत्र दिखाएंगे कि किस तरह से ये ही उर्दू के नाम पर, उर्दू में जो लिखा हुआ था उसके नाम पर इतना बवाल मचा रहे हैं, जबकि इनके पूर्वज उर्दू में ही पत्र लिखा करते थे। जी हाँ, वो सारे खत हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए। साथियों, आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरह से एक जो गैंग है, जो इस तरह जो तैयार की गई है गैंग को, कि किस तरह से कभी मुसलमानों के नाम पर, उर्दू के नाम पर, अरबी के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है। और वो लोग बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी समझ बूझ के वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में हिंदू मुसलमान की एक दीवार खड़ी कर दी गई है। मुसलमानों के लिए एक नफरत बना दी गई है। पहले आप इस बहिष्कार के इस वीडियो को देखिए। हमने एक फलाहारी मिक्सर के नाम पे ये व्रत में खाने वाला कोई सिस्टम बनाया है और इस मादरजात कंपनी की ये हिम्मत देखिए कि या तो इसने अंग्रेजी में लिख रखा है इसके ऊपर और या फिर उर्दू में। तो इस नालायक कंपनी हल्दीराम से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिसने भी इसे पैक करा है, कि बोले भाई उर्दू में लिखने का क्या मतलब है? या तो हिंदी में लिखता या फिर अंग्रेजी में, या फिर जब इसे व्रत में खाने वाला हिंदू है तो उर्दू की क्या जरूरत है? क्या अब हिंदुओं को हमारे भारत देश में हिंदी की इतनी जरूरत नहीं है कि जो भी चीज लिखी हुई आएगी अंग्रेजी और उर्दू में लिखी हुई आएगी वायरल करें और इस पैकिंग को खत्म करवाएं जल्दी व जल्दी सभी हिंदू प्रेमी। जय श्री राम। विषय को समझने बहुत गंभीर मुद्दा है ये। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये किसी मांस के द्वारा बनाए गए ऑयल का तो नहीं है, एनिमल ऑयल का तो नहीं है इसमें डाला गया, जो कि उपवास में डाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो उपवास करता है उसको ये भाषा नहीं आती, और ये भाषा जिसको आती है वो उपवास नहीं करता है। तो फिर ये भाषा यहाँ पर क्यों? तो साथियों, सुन लिया आपने किस तरह से बहिष्कार करने की बात हो रही है। और इसको शुरुआत किसने की है? सुदर्शन चैनल ने, सुदर्शन टीवी ने, और सुरेश चवन के जो चवन्नी छाप पत्रकार अपने आप को बनते हैं, उन्होंने उर्दू के नाम पर बवाल मचाया, उनके रिपोर्टर ने बवाल मचाया है। देखिए, ये सुमित कुमार सोंधी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है इस वीडियो को और लिखा है कि हल्दीराम भी सेकुलर निकला, सिर्फ चाहिए पैसा, देश जाए भाड़ में, चलो सबक सिखाए भाइयों, बंद करें लेने इनके उत्पाद। मतलब ये अनभक्तों की टोली है जिनको पता चल गया कि ये मतलब उर्दू भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसको जो है सो अब इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना। जबकि हल्दीराम खुद एक बनिए की कंपनी है जो इस देश में बहुत ही बड़ा ब्रांड है, देश विदेश में इनका प्रोडक्ट जाता है। देखिए, चित्रा मल्होत्रा है, इन्होंने लिखा मतलब उर्दू से इंडिया के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां मुस्लिम समुदाय का साथ दे रही हैं। ये चित्रा लिख रही हैं, चित्रा मल्होत्रा, कि भैया उर्दू लिखकर मुसलमानों को अपनी तरफ खींच रही हैं। तो ये क्या है? ये एक नफरत का नतीजा है। अब ये क्यों किया जा रहा है? सुरेश चवन के जैसे लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें, इनकी दाल रोटी इसी नफरत के आधार पर चलती है, इसी हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी कर कर चलती है। ये एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और आरएसएस के लिए, और नफरत बांटते हैं। और ये जानते हैं, देखिए, ये जो नमकीन पर जो लिखा हुआ था वो अरबी भाषा में लिखा हुआ था, उर्दू में नहीं लिखा हुआ था, और वो जानता है कि ये अरबी में लिखा हुआ है। सुरेश चवन के ये भी जानता होगा, क्योंकि बहुत हर कोई ये जानता है कि ये सारे जो प्रोडक्ट हैं जो विदेश में जाते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में उर्दू में भी लिखा जाता है, हिंदी में भी लिखा जाता है, अंग्रेज़ी में भी लिखा जाता है। हमारे देश में हिंदी और अंग्रेज़ी में ये भाषा लोग समझते हैं, जब विदेश जाता है, गल्फ़ कंट्रीज़ जाता है, इस वजह से वहाँ के लिए डिस्क्रिप्शन में के लिए अरबी भाषा में लिखा जाता है, ये जानते हैं। लेकिन इन्हें ये अच्छे तरीके से मालूम है कि ये झूठ परोसेंगे दुनिया के सामने, देश के सामने। जो एक बड़ा तबका जो नफ़रत की आंच में लहराया गया है, जलाया गया है, वो आदमी इनकी बात पर यकीन करेगा।
साथियों, इस विवाद को सबसे पहले सुरेश चवनके ने खुद आकर जो है सो लोगों के सामने रखा था कि ये उर्दू में क्यों लिखा हुआ है, कहीं इसमें मांस तो नहीं है, क्या छुपाने की कोशिश की है। फिर उसकी एक रिपोर्टर पहुंच गई आउटलेट पर हल्दीराम के, वहां पर वो इस तरह से लड़ने लगी, वहां पर भिड़ने लगी, बहुत ज़्यादा बवाल इस पर मचा। उस वीडियो को देखिए बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है। पुनीत कुमार है, उन्होंने लिखा है कि हल्दीराम के आउटलेट में घुसकर सुदर्शन न्यूज़ की गुंडागर्दी, यकीन मानिए ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। जी हाँ, अगर आप तस्वीरों में देखें तो वहाँ पर एक पुलिस वाला भी मौजूद था। उसको रीट्वीट करते हुए संकेत उपाध्याय जो एनडीटीवी के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन एक जाहिल हिंदू है और कोई नहीं। हल्दीराम की शेरनी को बहुत बधाई। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि ये वाकई में एक जाहिल कौम, जाहिल भी हैं और ऐसे हैं जो अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। और चवनके जैसे लोग, चवन्नी छाप पत्रकार जैसे लोग ये जानते हैं कि उनको वो अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, वो उनके पीछे पीछे एक भीड़ की तरह खड़े हो जाएंगे, बस उनको बेवकूफ़ बनाते रहो। और यही वजह है कि सुरेश चवनके जैसे लोगों की दाल रोटी चल रही है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब हम आगे आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, जो इनके वीडियोस आने के बाद जिस तरह से बॉयकॉट करने की बात की गई है, उसके बाद देश भर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, किस तरह से लोग इन्हें गालियां दे रहे हैं, थू थू कर रहे हैं, उसके वो आप थोड़ा सा बता देते हैं कि सावरकर ने जब जेल से लिखा था, देखिए एक ये है YH इंडिया, ये ट्विटर हैंडल है। देखिए ये जो पत्र है या ये जो डायरी है, इसकी पुष्टि इंडिया न्यूज़ डेस्क की हम नहीं करते, लेकिन बहुत सोशल मीडिया पर ये डायरी घूम रही है। उसमें लिखा है कि ये पिक्चर जो है वो सावरकर की डायरी से लिया गया है। सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में जब वो जेल में मौजूद थे, सावरकर ने उर्दू में पत्र लिखा। मैं सुरेश चवनके से पूछता हूं कि इस पर भी रोशनी डाले कि ये कौन से आतंकवाद की कंस्पिरेसी यानी साजिश रच रहे थे सावरकर, उस समय कौन से प्लानिंग कर रहे थे। जाहिर है क्योंकि सुरेश चवनके ने जब पैकेट पर दिखा रहा था तो वो यही कह रहा था कि कौन सी चीज़ें छुपाई जा रही हैं कि उर्दू में लिखा हुआ है। उसी से इन्होंने ये सवाल किया है कि सावरकर ने जो उर्दू में डायरी में अपनी लिखा है वो कौन सी साजिश रच रहे थे। उसके बाद एक और पत्र जो है सामने सोशल मीडिया पर आया है, जो लोगों ने सुरेश चवनके को करारा जवाब देते हुए लिखा है। इस पत्र की भी इंडिया न्यूज़ डेस्क या हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये जो पत्र है वो जर्नलिस्ट फरहीन अंसारी के नाम, इन्होंने एक पत्र लगाया है, ट्वीट किया और लिखा है कि भगत सिंह ने लेटर लिखा था जेल से, और अब सुदर्शन टीवी की शेरनी को ये बताना चाहिए कि टू आस्क भगत सिंह जी ये उर्दू में क्यों लिखा है। ये जो लड़की जो हंगामा कर रही थी या सुरेश चवनके जो हंगामा कर रहे थे, भगत सिंह ने भी अपने ख़त को जो है सो उर्दू में लिखा है, तो अब इन्हें बताना चाहिए कि भगत सिंह ने ये ख़त उर्दू में क्यों लिखा है। तो इस तरह से आप समझिए कि पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है सुरेश चवनके पर, सुदर्शन टीवी पर लोग थू थू कर रहे हैं क्योंकि ये नफ़रत इसी तरह से बांट रहे हैं। देखिए तारिक अनवर हैं चंपारनी, इन्होंने लिखा है कि हल्दीराम के मालिक कट्टर हिंदू अग्रवाल बनिया है। ये अग्रवाल समुदाय भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। नफरत की आंच उनके दरवाजे पर भी पहुंच चुकी है। जी हाँ, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आप ये सोच लीजिए कि ये जो कट्टर भक्त हैं नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के, अब वहाँ तक ये आंच पहुँच चुकी है। राजीव निगम एक कॉमेडियन है, उन्होंने एक अखबार का पूरा स्क्रीनशॉट शेयर किया है। जब अभी जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब हमारे पीएम साहब गए थे तो वहाँ के अखबार में उर्दू में उनका स्वागत लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा है कि ये उर्दू में क्यों लिखा है, ज़रूर हिंदुओं से कुछ छुपाया जा रहा है। ये राजीव निगम ने लिखा है अपने ट्वीट में साथ में। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर बाढ़ सी लगी हुई है कि भैया उर्दू एक ज़ुबान है, लेकिन इन नफ़रतबाजों ने किस तरह से उर्दू के नाम पर एक बनिए की कंपनी को जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ी होती है उसके खिलाफ भी खड़े हो गए। अब आप देख लीजिए कि एक और चीज़ आप देखिए कि पतंजलि के भी प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा और एक बार फिर से कहूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपना खाने पीने का या प्रोडक्ट या कुछ भी विदेश में भेजती हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पर उर्दू में डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। वहाँ पर जो है सो हलाल सर्टिफिकेट भी लगता है। अभी हलाल पे भी बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ था 4-5 दिन पहले। परेश रावल जैसा आदमी, उसने बॉयकॉट हिमालय लिखा था। वो सोच लीजिए कि इतना हलाल पे हंगामा मचा, लेकिन हकीकत ये बात ये है कि जो पतंजलि वहाँ प्रोडक्ट भेजता है वो भी, उसके पास भी हलाल सर्टिफिकेट है। अंबानी अडानी के जो प्रोडक्ट जाते हैं उनका भी हलाल सर्टिफिकेट है। मगर एक तरह से इस देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है बार बार, और इस तरह के मुद्दों को उठाकर और उनके दिमाग में जहर घोलकर उन्हें खड़ा कर दिया जाता है मैदान में लड़ने झगड़ने के लिए।
अब आप देखिए कि पतंजलि का जो घी का डब्बा है बाबा रामदेव का, उस घी के डब्बे पर भी उर्दू में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है। तो क्या ये जो भगवाधारी हैं या ये जो सुरेश चवनके हैं, क्या आप पतंजलि को भी बॉयकॉट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जो आपको जो हलाल का जो सर्टिफिकेट है अंबानी के पास, अडानी के पास, पतंजलि के पास, क्या उन कंपनीज को भी बॉयकॉट करेंगे ये? आपकी आवाज